गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 15वां लेसन उद्बोधनम ये अध्याय हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पिछला लेसन हमने जो एक सुभाषितानी था वो पढ़ा था। आज एक राजा की कहानी और उसके पुत्र की कहानी पढ़ेंगे, उद्बोधनम। तो देखिए बेटा, आज एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी जिसको आप प्यार से पढ़ेंगे, साथ साथ में हर शब्द का अर्थ भी ध्यान में देंगे और अर्थ के साथ में इस कहानी को आपके ओरल एंड मौखिक की याद भी होनी चाहिए। देखिए, एक है नृपय से एक है पुत्र आसीत। एक राजा के एक पुत्र था। एक राजा था, उस राजा के एक पुत्र था, बेटा था। स अतीव उच्छृंखल है, दुराचारी, अहंकारी च आसीत। वह बहुत ही उदंडी, बुरा व्यवहार करने वाला और बहुत ज़्यादा अहंकारी था। नृपैतम सदाचारम शिष्टाचारम च अशिष्यत। राजा ने उसे अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार की शिक्षा भी दी थी, परंतु तस्मैन बालके न को अपनी परिवर्तन आगत। लेकिन उसके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। लेकिन उस बालक के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। स कस्यापि वार्ता न सुनती। वह किसी की भी बात नहीं सुनता था। भाषायाम अपि अपशब्दान प्रयोग करोति। में भाषा में भी वह अपशब्दों का प्रयोग करता था। दोबारा देखिए बेटा, एक राजा था, राजा के एक पुत्र था। वह पुत्र राजा का बहुत ही शरारती था, बुरा व्यवहार करने वाला था और अहंकारी भी था। लेकिन राजा ने हमेशा उसे अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार की हमेशा शिक्षा दी थी, परंतु बालक के न कोई परिवर्तन आया था। लेकिन बालक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। स कस्यापि वार्ता न सुनोति। में वह किसी की भी बातचीत नहीं सुनता था। भाषायामपि, भाषा में भी अपशब्दान, यानी अपशब्द या हम कहते हैं अशिष्टाचार शब्दों का प्रयोग है करोति में प्रयोग करता था। अब दोबारा इसकी मीनिंग देख लिए। नृपस्य मतलब राजा का, अति मतलब बहुत ज़्यादा, अश्रृंखल का मतलब होता है उदंडी, दुराचारी, बुरा व्यवहार या बुरा आचरण वाला, अहंकारी, घमंड करने वाला, च और आसित था। अशिक्षित शिक्षा दी तस्मिन उसे बालकेन बालक को न को बालक में न को अपि कोई भी परिवर्तन आगतन परिवर्तन नहीं आया। कस्यापि किसी का भी वार्ता न सुनती, बातचीत नहीं सुनता था। भाषायाम अपि, भाषा पर भी अपशब्दम प्रयोग करती, भाषा में भी अपशब्द प्रयोग करता था। अब देखिए क्या होता है। एकदा दुखिता नृपय बुद्ध देवस्य आश्रम अगछत। एक बार दुखी राजा बुद्ध देव के आश्रम में गया। वहाँ तो बुद्ध देव है, उसके आश्रम में गया। सर्वम च निवेदित, सर्वम च अनिवेदित, निवेदित यानी वहाँ जाकर उसने निवेदन किया, यानी उन्हें बताया। क्या बताया? बुद्ध देव शांत स्वभाव सर्वम अस्मृत। और बुद्ध देव ने वहाँ शांत स्वभाव से सुना। किंचित विचार्य च नृपम स्वपुत्रम आश्रम आनेतुम अकछत। कुछ विचार करके उसे राजा से कहा, आपके पुत्र को मेरे आश्रम में लेकर आना। अब बुद्ध के आश्रम में जब वो राजा गया, बहुत दुखी था और राजा ने जब इस प्रकार की जितनी भी बातें थी, अपने बच्चे की, बेटे की बातें थी, वो सारे के सारे उसे बताई। और बुद्ध देव ने क्या क्या शांत स्वभाव में सारी घटना है उसके बारे में सुना और राजा से कहा, आपके जो पुत्र है उसे मेरे आश्रम में लेकर आना। कतिपय दिवसांतरम नृपय स्वपुत्रन सह बुद्ध देवस्य आश्रम आगच्छत। कतिपय कुछ दिवासांतरम दिनों के बाद नृपय मतलब राजा स्वपुत्रन अपने पुत्र को सह साथ लेकर के बुद्ध देवस्य आश्रम, बुद्ध देव के आश्रम में आगच्छत आ गया। कतिपय कुछ
देवसान दिवस के अनंतरम बाद में नृपः राजा स्वपुत्रेण अपने पुत्र को सह साथ लेकर के बुद्धदेव के आश्रम में आ गया। बुद्धदेव तम बालकम एकम पादपम प्रति अनयत। तम बुद्धदेव तम बालकम, बुद्धदेव उस बालक को एकम पादम प्रति अनयत, एक पादप के पास ले गया। बुद्धदेव उस बालक को एक पादप के पास ले गया। और क्या था? पादपस्य अपक्वाने लघु फलाने च खादतुम कहते थे। और पादप के अपक्वाने जो पके हुए नहीं हैं, लघु फलाने जो लघु फल छोटे फल है उसे खाने के लिए कहा। एक पेड़ पौधा उसके पास ले गया और कहा इस पादप के जो पके हुए पौधे नहीं हैं, अपक्वाने पके हुए पौधे नहीं हैं, उन छोटे छोटे पौधों को खाइए। खादतुम खाने के लिए कहते थे कहा। शीघ्र में बालक पादपात एकम फलम त्रोटित्वा खादे। जल्दी ही उस बालक ने उस पादप के एक फल को तोड़ा और खा गया। शीघ्र ही बालक पादपात यानी पादप से एकम एक फल को त्रोटित्वा तोड़ करके खादत खा गया। फलम अति कटुम आसीत, फल बहुत ही कड़वा था। फल बहुत ही कड़वा था। अतः स क्रोधेन तम दूरम अक्षिपत, तब उसने क्रोधित होकर के उसे दूर फेंक दिया। फलम अति कटुम आसीत, फल बहुत ही कड़वा था। अतः स क्रोधेन तम दूरम अक्षिपत, तब वह क्रोधित होकर के उसे दूर फेंक दिया। पुनः अन्य फलम खादत, फिर उसने दूसरा फल खाया। तय अपि कटु आसीत, वह भी बहुत कड़वा था। उसने क्या किया? दूसरा फल खाया तो वह भी बहुत कड़वा था। अतः अपि कटु आसीत, तथा अपि कटु आसीत, वह भी कड़वा था। एवं सर्वाणि फलानि कटुनि मत्वा से अवदत, उसने सभी फलों को कड़वा मान करके कहा। एतस्मिन् लघुपादपे एव एतानि कटुनि फलानि सन्ति, इस छोटे से पौधे पर जितने भी फल लगे हैं सभी फल के हैं कड़वे हैं। पुनः यदा ऐसे समृद्धम वृक्ष भविष्यति तदा तो अस्य कटुता असंज्ञा एव भविष्यति। पुनः उसने कहा यदि इस पेड़ को थोड़ा सा बड़ा होने दिया जाए तो इसके कड़वे हैं, कटुता असंज्ञा एव भविष्यति, तो उसकी जो कटुता है वो कम हो जाएगी। अतः अस्य उन्मूलनम एव उचितम, इसलिए उसे उखाड़ देना चाहिए। दोबारा देखिए, सॉरी, कहा समृद्ध भविष्यति, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसकी कटुता ऐसे नहीं हो जाएगी, यानी इस फल की जो कटुता है ना, कड़वापन है, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसे उखाड़ देना चाहिए। इति उक्त्वा स पादपं त्रोटित्वा अक्षिपत्, इसलिए उसने पादप को उखाड़ फेंक दिया। उसने कहा इतना छोटा सा पौधा है, इसके जितने भी फल लगे हुए वो सारे कड़वे हैं। यदि ये थोड़ा सा बड़ा और हो गया ना तो और भी ज़्यादा कड़वे फल होंगे इसके, तो वो खाना बहुत ही दुभर हो जाए, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसा कह करके उसे उखाड़ कर फेंक देता है। हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने 5-10 पार्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। कल शेष भाग को हम पढ़ेंगे। आप यहाँ तक कहानी को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा उसका कल आप वीडियो में फिर पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।